हेलो स्टूडेंट, प्रीवियस लेक्चर में हमने फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन किया था। वहाँ से कंक्लूजन ये निकला था कि जो रेडिएशन का नेचर होता है वो पार्टिकल नेचर होता है। ये एक अनदर एक्सपेरिमेंट है जो शो करता है कि रेडिएशन का पार्टिकल नेचर होता है, कॉम्पटन इफेक्ट। इस एक्सपेरिमेंट में क्या ऑब्जर्व किया गया कि अगर आप हाई फ्रिक्वेंसी की रेडिएशन को किसी स्कैटरर के ऊपर इंसिडेंट करवाते हैं तो उस स्कैटरर के जो इलेक्ट्रॉन हैं वो क्या करते हैं, उन रेडिएशन को स्कैटर कर देते हैं और आफ्टर स्कैटरिंग उनकी जो फ्रिक्वेंसी होती है वो इंसिडेंट रेडिएशन की फ्रिक्वेंसी के कंपैरिजन में कम हो जाते हैं या फिर सेम रहती है। यानी दो तरह की चीज़ें हमने ऑब्जर्व की कि या तो फ्रिक्वेंसी क्या होगी आपकी लो हो जाएगी या तो फ्रिक्वेंसी क्या रहेगी सेम रहेगी जैसी है। ठीक है, अब इस फिनोमिना को अगर आप क्लासिकल मैकेनिक्स की हेल्प से सॉल्व करने की कोशिश करें तो क्लासिकल मैकेनिक्स क्या कहते हैं कि आपने किसी इलेक्ट्रॉन के ऊपर रेडिएशन जैसे इंसिडेंट की तो ये रेडिएशन क्या करेगी, मान लो आपने न्यू फ्रिक्वेंसी की रेडिएशन इंसिडेंट की, उस इलेक्ट्रॉन को फोर्स करेगी टू ऑसिलेट। अगर आपके पास चार्ज पार्टिकल ऑसिलेट करना शुरू कर देता है तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को एमिट करता है। ऑसिलेटिंग चार्ज पार्टिकल ईएम रेडिएशन को एमिट करता है। अब किस उनकी फ्रिक्वेंसी कितनी होगी, वो जिस फ्रिक्वेंसी के साथ ऑसिलेट करेगा वो उतनी ही फ्रिक्वेंसी की रेडिएशन को एमिट करेगा। अब वो ऑसिलेट किस फ्रिक्वेंसी के साथ किया है, जिस फ्रिक्वेंसी को हमने इंसिडेंट किया है, यानी यहाँ से जो रेडिएशन एमिट होगी उनकी फ्रिक्वेंसी भी क्या होगी, न्यू होगी। यानी कि इंसिडेंट रेडिएशन और स्कैटर्ड रेडिएशन की फ्रिक्वेंसी में कोई डिफरेंस नहीं होगा अकॉर्डिंग टू क्लासिकल मैकेनिक्स। बट एक्सपेरिमेंटली हमने क्या ऑब्जर्व किया कि जो फ्रिक्वेंसी है वो आपकी स्कैटर्ड रेडिएशन की फ्रिक्वेंसी कम हो जाती है या फिर सेम रहती है। यानी या तो आपको मॉड्यूलेटेड रेडिएशन मिलती है या तो अनमॉड्यूलेटेड मिलती है। तो क्लासिकल मैकेनिक्स इस ऑब्जर्वेशन को एक्सप्लेन करने में फेल होगी। अब देखते हैं क्वांटम मैकेनिक्स ने इस ऑब्जर्वेशन को कैसे एक्सप्लेन किया। अकॉर्डिंग टू क्वांटम मैकेनिक्स उन्हें कुछ अजम्पशन किए। पहला अजम्पशन क्या था कि जो एक्सरे है उसमें उस रेडिएशन को आप ये मान के चलते हैं कि उस रेडिएशन में फोटोन है वहाँ पे, और उन फोटोन की जो एनर्जी है वो एच न्यू है और जो मोमेंटम होगा वो एच न्यू बाय सी होगा। ठीक है, यानी आपकी रेडिएशन में जो एनर्जी ट्रांसफ़र होगी वो फोटोन्स की फॉर्म में होगी जिनकी एनर्जी एच न्यू है। सेकेंड उन्होंने कंसिडर किया जो इलेक्ट्रॉन आपने जिसके ऊपर रेडिएशन को इंसिडेंट करवाया है, दिस इलेक्ट्रॉन इज एट रेस्ट, ये इलेक्ट्रॉन आपका रेस्ट में है एंड दिस इज फ्री कंपेरेबल टू इंसिडेंट रेडिएशन। हम जैसे बाइंडिंग एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, अगर आपकी ये एक एग्जांपल है, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। एक्सरे की जो एनर्जी होती है वो नियर अबाउट 10 के इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। यानी आप इतनी एनर्जी की रेडिएशन इसके ऊपर इंसिडेंट करें जिसकी बाइंडिंग एनर्जी सिर्फ 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो उसके लिए वो किसकी तरफ बिहेव करेगा, फ्री इलेक्ट्रॉन की तरफ बिहेव करेगा। यानी जो इलेक्ट्रॉन है आपका वो फ्री है और रेस्ट पोजीशन पे है। थर्ड उन्होंने अजम्पशन किया कि हम जो कोलिजन करवा रहे हैं वो कोलिजन आपका इलास्टिक कोलिजन होगा। ठीक है, इलास्टिक कोलिजन में क्या क्या रहता है, आपकी एनर्जी और मोमेंटम दोनों कंजर्व रहते हैं। इलास्टिक कोलिजन होगा, प्लस इसमें क्या कहा कि इस कंसेप्ट को आप रिलेटिविस्टिक कंसेप्ट लेंगे। रिलेटिविस्टिक कब लेते हैं, जब किसी भी सिस्टम में रिलेटिविस्टिक कंसेप्ट तभी लगता है अगर उसकी वेलोसिटी कंपेरेबल टू वेलोसिटी ऑफ लाइट हो। अब इसमें हमने क्यों लगाया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को आप थोड़ी सी भी एनर्जी दोगे तो वो बहुत उसकी वेलोसिटी में बहुत ज़्यादा चेंज हो जाता है। यानी कि आप इतनी एनर्जी इसके ऊपर इंसिडेंट करवा रहे हो तो उसकी वेलोसिटी बहुत ज़्यादा चेंज हो जाएगी, इसलिए हम वहाँ पर रिलेटिविस्टिक कंसेप्ट लगा रहे हैं। ठीक है, अब इन अजम्पशन को कंसिडर करके हमने ये लगा लिया, जैसे कि आपने यहाँ पे पैराफिन बॉक्स रखा है, एक्सरे को यहाँ पे इंसिडेंट करवाया है आपने, दीज आर एक्सरे हैविंग एनर्जी एच न्यू और मोमेंटम एच न्यू बाय सी। ठीक है, इंसिडेंस यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रखा है, रेस्ट में है, इसकी एनर्जी कितनी है, एम नॉट सी स्क्वायर, क्योंकि हमने रिलेटिविस्टिक कंसेप्ट यहाँ पे लिया है। रेस्ट में है तो मोमेंटम क्या होगा, उसका जीरो होगा। ठीक है, आफ्टर स्कैटरिंग जो आपका फोटोन है वो इंसिडेंट से किस डायरेक्शन में चला गया, लेट कंसिडर कि आपका फोटोन जो है इंसिडेंट डायरेक्शन से थीटा एंगल बना के इस डायरेक्शन में चला गया और आफ्टर स्कैटरिंग उसकी एनर्जी है एच न्यू प्राइम
और मोमेंटम है एच न्यू प्राइम ओवर सी। ठीक है, इलेक्ट्रॉन आपका इस डायरेक्शन में रिकॉइल हो गया है, एंगल बना रहा है इंसिडेंट डायरेक्शन के साथ फाई। मान लो इंसिडेंट डायरेक्शन आपकी एक्स एक्सिस है, ठीक है, फाई एंगल बना रहा है, इस डायरेक्शन में उसकी एनर्जी कितनी हो जाएगी एम सी स्क्वायर, मोमेंटम हो जाएगा एम वी, अगर वो वी वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो। ठीक है, अब हमने यहाँ पे लगाया है इलास्टिक स्कैटरिंग हम इसको बोल रहे हैं। तो यहाँ पे आपकी एनर्जी बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन, मोमेंटम बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन कंजर्व रहेंगे। ठीक है, तो हम कोलिजन बिफोर कोलिजन यहाँ पे लिख लेते हैं, बिफोर कोलिजन। ठीक है, और यहाँ पे बना लेते हैं आफ्टर कोलिजन। बिफोर कोलिजन जो एनर्जी है एक्सरे की वो कितनी है, एनर्जी ऑफ एक्सरे कितनी है बिफोर कोलिजन, एच न्यू है। ठीक है, आफ्टर कोलिजन कितनी होगी, एच न्यू प्राइम होगी है। ठीक है, मोमेंटम कितना है, मोमेंटम ऑफ एक्सरे कितना है बिफोर कोलिजन, इट इज एच न्यू बाय सी। आफ्टर कोलिजन कितना है, दिस इज एच न्यू प्राइम ओवर सी। ठीक है, अब मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो यहाँ पे आपके पास इंसिडेंट डायरेक्शन में अगर हम मोमेंटम देखें तो इसका कंपोनेंट इधर कितना जाएगा, अगर थीटा एंगल बना रहा है तो ये होगा एच न्यू प्राइम ओवर सी कोस ऑफ थीटा। इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कितना कंपोनेंट जाएगा इसका, वो होगा एच न्यू प्राइम ओवर सी साइन ऑफ थीटा। ठीक है, सिमिलर मैनर में जो एनर्जी है इलेक्ट्रॉन की, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन बिफोर कोलिजन कितनी है, बिकॉज इलेक्ट्रॉन आपका रेस्ट में है तो सिर्फ रेस्ट मास एनर्जी रहेगी एम नॉट सी स्क्वायर, एम नॉट इज रेस्ट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, आफ्टर कोलिजन एनर्जी कितनी होगी एम सी स्क्वायर। ठीक है, अब मोमेंटम देख लेते हैं, मोमेंटम बिफोर कोलिजन कितना है इलेक्ट्रॉन का, दिस इज जीरो बिकॉज इलेक्ट्रॉन इज एट रेस्ट। आफ्टर कोलिजन मोमेंटम कितना हो गया, अगर वो वी वेलोसिटी से मूव करे तो एम वी। अब यहाँ पे इसका कंपोनेंट देख लेते हैं कि अलोंग इंसिडेंट डायरेक्शन इसका कंपोनेंट अगर वो फाई एंगल बना रहा है तो वो होगा एम वी कोस ऑफ फाई। ठीक है, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कितना कंपोनेंट चला जाएगा, वो होगा एम वी साइन ऑफ फाई। ठीक है, अब कंजर्वेशन लॉ अगर हम यहाँ पे लगाएं तो हमारे पास आ जाएंगे अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। हम पहले लगाते हैं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, बिफोर कोलिजन हमारे पास एक्सरे की एनर्जी कितनी है, ये हमने लिखी हुई है यहाँ पे, देख लीजिए। बिफोर कोलिजन एनर्जी ऑफ एक्सरे इज एच न्यू प्लस एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज एम नॉट सी स्क्वायर इक्वल टू आफ्टर कोलिजन एनर्जी ऑफ एक्सरे इज एच न्यू प्राइम, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज एम सी स्क्वायर। इसको रीअरेंज कर लेते हैं, एम सी स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा, एच न्यू माइनस एच न्यू प्राइम प्लस एम नॉट सी स्क्वायर, या फिर लिखें एम सी स्क्वायर इक्वल टू एच इंटू न्यू माइनस न्यू प्राइम प्लस एम नॉट सी स्क्वायर। ठीक है, ये हमारे पास एक इक्वेशन आ गई ड्यू टू कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन। लेट अस कंसिडर दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। अब हम लगाएं कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। मोमेंटम आपकी वेक्टर क्वांटिटी है तो पहले हम लगाते हैं अलोंग एक्स एक्सिस। ठीक है, अलोंग एक्स एक्सिस अगर हम देखें तो देखिए बिफोर कोलिजन आपकी जो फोटोन है वो इंसिडेंट हो रहा है, एक्स डायरेक्शन में इंसिडेंट हो रहा है। बिफोर कोलिजन उसका मोमेंटम कितना है, दिस इज एच न्यू ओवर सी। इलेक्ट्रॉन रेस्ट में है तो मोमेंटम जीरो रहेगा। आफ्टर कोलिजन इंसिडेंट डायरेक्शन में फोटोन का कितना मोमेंटम है, एच न्यू प्राइम ओवर सी कोस ऑफ थीटा, प्लस इलेक्ट्रॉन का कितना मोमेंटम है, कितना कंपोनेंट इधर जा रहा है इंसिडेंट डायरेक्शन में, एम वी कोस ऑफ फाई। थ्रू आउट सी से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इक्वेशन आ जाएगी एच न्यू इक्वल टू एच न्यू प्राइम कोस ऑफ फाई प्लस एम वी सी कोस ऑफ फाई। इस टर्म को दिस इज थीटा कोस ऑफ थीटा प्लस एम वी सी कोस ऑफ फाई। इस टर्म को इस तरफ ले आइए, एम वी सी कोस ऑफ फाई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, एच न्यू माइनस एच न्यू प्राइम कोस ऑफ
थीटा। इसको दे दीजिए, लेट अस कंसिडर दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 2। अब देखते हैं कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अलोंग वाई एक्सिस। वाई एक्सिस के अलोंग देखते हैं। वाई एक्सिस के अलोंग देखिए, इंसिडेंट फोटोन आपका एक्स डायरेक्शन में जा रहा है, तो वाई में इसका कंपोनेंट कितना है, 0 है बिफोर कोलिजन, प्लस अगेन इलेक्ट्रॉन रेस्ट में है तो इसका कंट्रीब्यूशन भी 0 है, इक्वल टू आफ्टर कोलिजन जो फोटोन है उसका वाई डायरेक्शन में कंपोनेंट कितना है, एच न्यू प्राइम ओवर सी साइन ऑफ थीटा, प्लस जो इलेक्ट्रॉन है उसका वाई डायरेक्शन में कंपोनेंट कितना जा रहा है, दिस इज एम वी साइन फाइव, बट डायरेक्शन क्या होगी, माइनस वाई डायरेक्शन होगी, तो हम यहाँ पे लिखेंगे माइनस एम वी साइन ऑफ फाइव। सी से मल्टीप्लाई कर दीजिए और इस टर्म को इधर लिख लीजिए, तो क्या आ जाएगा, एम वी सी साइन ऑफ फाइव इक्वल टू एच न्यू प्राइम साइन ऑफ थीटा। इन दोनों इक्वेशन को स्केयरिंग और एडिंग अगर करें, सेकंड और थर्ड को स्केयर और ऐड कर दें, तो ये टर्म क्या बन जाएगी, एम स्क्वेयर वी स्क्वेयर सी स्क्वेयर कोस स्क्वेयर फाइव, प्लस ये क्या आ जाएगी, एम स्क्वेयर वी स्क्वेयर सी स्क्वेयर साइन स्क्वेयर फाइव इक्वल टू क्या आ जाएगी, इसका स्क्वेयर, जैसे एच न्यू माइनस एच न्यू प्राइम कोस ऑफ थीटा स्क्वेयर प्लस एच न्यू प्राइम एच स्क्वेयर न्यू प्राइम स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा, ये आ गया हमारे पास। अब यहाँ पे देखिए, एम स्क्वेयर वी स्क्वेयर सी स्क्वेयर को कॉमन निकालें तो पीछे बचता है कोस स्क्वेयर फाइव प्लस साइन स्क्वेयर फाइव, वो 1 हो गया, तो हम इसको लिख सकते हैं एम स्क्वेयर वी स्क्वेयर सी स्क्वेयर इक्वल टू क्या गया, इसकी स्क्वेयरिंग खोल दीजिए, क्या आ जाएगा, एच स्क्वेयर न्यू स्क्वेयर प्लस एच स्क्वेयर न्यू प्राइम स्क्वेयर कोस स्क्वेयर थीटा माइनस 2 एच स्क्वेयर न्यू प्राइम कोस ऑफ थीटा प्लस एच स्क्वेयर न्यू प्राइम स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा। ठीक है, अब इन दोनों इक्वेशन को देखिए, कोस स्क्वेयर प्लस साइन स्क्वेयर थीटा बन रहा है, अगेन इनको ऐड कर दीजिए तो इक्वेशन आ जाएगी एम स्क्वेयर वी स्क्वेयर सी स्क्वेयर इक्वल टू एच स्क्वेयर न्यू स्क्वेयर, प्लस इन दोनों को ऐड कर दें तो एच स्क्वेयर न्यू प्राइम स्क्वेयर बच जाएगा माइनस 2 एच स्क्वेयर न्यू प्राइम कोस ऑफ थीटा। ठीक है, एक इक्वेशन हमारे पास ये आ गई, दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 4। अब देखिए, जो हमने कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की वजह से जो इक्वेशन निकाली थी, अगर हम इसका स्क्वायर कर दें तो इक्वेशन किस में रिड्यूस हो जाएगी, दिस इक्वेशन रिड्यूस टू एम स्क्वेयर सी फोर इक्वल टू एच स्क्वेयर न्यू माइनस न्यू प्राइम स्क्वेयर प्लस एम नॉट स्क्वेयर सी फोर प्लस 2 एच न्यू माइनस न्यू प्राइम एम नॉट सी स्क्वेयर। ठीक है, इसको एक्सपेंड करके लिख देते हैं, दिस इक्वेशन बिकम एम स्क्वेयर सी फोर इक्वल टू एच स्क्वेयर न्यू स्क्वेयर प्लस एच स्क्वेयर न्यू प्राइम स्क्वेयर माइनस 2 एच स्क्वेयर न्यू प्राइम प्लस एम नॉट स्क्वेयर सी फोर प्लस 2 एच न्यू माइनस न्यू प्राइम एम नॉट सी स्क्वेयर। ठीक है, अब इस इक्वेशन में से फोर्थ इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो यहाँ पे देखिए क्या बचता है, एम स्क्वेयर सी स्क्वेयर कॉमन ले लिया, इधर बच गया सी स्क्वेयर, इधर बच गया वी स्क्वेयर। ठीक है, सी स्क्वेयर माइनस वी स्क्वेयर। अब यहाँ से देखिए ये टर्म कैंसिल हो जाएगी, दिस टर्म कैंसिल टू दिस वन एंड दिस टर्म कैंसिल आउट विद दिस टर्म। ठीक है, यहाँ पे इसमें से हम ये माइनस कर रहे हैं तो इसको पहले लिख लेते हैं, दिस माइनस 2 एच स्क्वेयर न्यू प्राइम प्लस एम नॉट स्क्वेयर सी फोर प्लस 2 एच न्यू माइनस न्यू प्राइम एम नॉट सी स्क्वेयर, माइनस ये करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो गया 2 एच स्क्वेयर न्यू प्राइम कोस ऑफ थीटा। ये इक्वेशन हमारे पास आ गई। अब देखो, हमने जो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी लगाई है उसके अकॉर्डिंग जो m की वैल्यू आती है वो क्या आती है, अकॉर्डिंग टू थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी m इज इक्वल टू एम नॉट ओवर अंडर 1 माइनस वी स्क्वेयर बाय सी स्क्वेयर। ठीक है, स्क्वेयरिंग बोथ साइड, एम स्क्वेयर इक्वल टू
एम नॉट स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर हो गया। ठीक है, एलसीएम ले लिया हमने, सी स्क्वायर को ऊपर ले जाइए तो एम स्क्वायर इज इक्वल टू एम नॉट स्क्वायर सी स्क्वायर डिवाइड बाय सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर। यानी सी एम स्क्वायर को आप किससे रिप्लेस कर सकते हैं, इस टर्म से रिप्लेस कर सकते हैं। तो इस इक्वेशन में जो एम स्क्वायर आ रहा है उसको इस टर्म से रिप्लेस कर दीजिए। तो एम स्क्वायर की जगह हम क्या लिख सकते हैं, एम नॉट स्क्वायर सी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर। ठीक है, ये सिर्फ एम स्क्वायर की जगह हमने लिखा है, बाकी टर्म को एज इट इज रखते हैं। बाकी टर्म क्या बची है हमारे पास, इंटू सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर। ये टर्म इससे कैंसिल हो गई, इक्वल टू, इसको एज इट इज रख लेते हैं। यहाँ से देखिए ये टर्म कॉमन आ रही है हमारे पास, 2h² न्यू प्राइम। ठीक है, ये कॉमन आ रहा है, अंदर क्या बच रहा है, यहाँ पे रह गया ये नेगेटिव -1 प्लस कोस ऑफ थीटा प्लस एम नॉट स्क्वायर C4। ठीक है, एज इट इज लिख दिया हमने। नेक्स्ट टर्म इज 2h माइनस न्यू प्राइम एम नॉट सी स्क्वायर। ठीक है, ये इक्वेशन आ गई। अब यहाँ पे देखिए क्या बन रहा है, एम नॉट स्क्वायर C4 इक्वल टू 2h² न्यू प्राइम -1 प्लस कोस ऑफ थीटा प्लस एम नॉट स्क्वायर C4 प्लस 2h माइनस न्यू प्राइम एम नॉट सी स्क्वायर। एम नॉट सी स्क्वायर C4 से ये कैंसिल हो गया, एम नॉट स्क्वायर C4 दोनों तरफ से। ठीक है, इक्वेशन क्या बन गई हमारे पास, दिस टर्म रिड्यूस टू गो, इक्वेशन रिड्यूस होगी, इस तरफ हमारे पास कुछ नहीं बचा, इस टर्म को इधर ले आइए तो ये आ जाएगी -2h² न्यू प्राइम -1 प्लस कोस ऑफ थीटा इक्वल टू 2h माइनस न्यू प्राइम एम नॉट सी स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे इस माइनस साइन को अंदर कंसिडर कर लीजिए तो ये आ जाएगा, 2 से 2 कैंसिल कर दीजिए दोनों तरफ, एक h की पावर कैंसिल हो जाएगी। तो ये क्या टर्म आ गई, h न्यू प्राइम 1 माइनस कोस ऑफ थीटा इज इक्वल टू न्यू माइनस न्यू प्राइम इंटू एम नॉट सी स्क्वायर। ठीक है, इस टर्म को उठा के इधर ले आइए तो ये इक्वेशन आ गई, न्यू माइनस न्यू प्राइम ओवर ये दोनों इधर आ गई तो क्या बन गया, न्यू प्राइम इक्वल टू, यहाँ क्या बच गया, सिर्फ h ओवर एम नॉट सी स्क्वायर इंटू 1 माइनस कोस ऑफ थीटा। देखिए h इज कॉन्स्टेंट, एम नॉट इज रेस्ट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन विच इज ऑल्सो कॉन्स्टेंट, से इज वेलोसिटी ऑफ लाइट कांस्टेंट है। तो इस टर्म को आप कॉम्पटन वेवलेंथ फॉर इलेक्ट्रॉन से रिप्लेस कर दे सकते हैं, लैम्डा सी इज कॉम्पटन वेवलेंथ फॉर इलेक्ट्रॉन। तो ये इक्वेशन आगे डिवाइड कर दीजिए, 1 ओवर न्यू प्राइम -1 ओवर न्यू इक्वल टू लैम्डा सी इज h बाय एम नॉट सी स्क्वायर 1 माइनस कोस ऑफ थीटा। ठीक है, अब यहाँ पे न्यू और लैम्डा में हमें रिलेशन पता है, न्यू इज इक्वल टू क्या होता है, सी ओवर लैम्डा, रिप्लेस कर दें तो ये आ जाएगा, इसकी जगह करेंगे तो ये आ जाएगा लैम्डा प्राइम ओवर सी माइनस लैम्डा ओवर सी इज इक्वल टू लैम्डा, सॉरी ये अभी नहीं रिप्लेस करना आपने, तो ये इक्वेशन को एज इट इज रखते हैं, h ओवर एम नॉट सी स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या आ गया, h ओवर एम नॉट सी स्क्वायर 1 माइनस कोस ऑफ थीटा। ठीक है, यहाँ से आ गया लैम्डा प्राइम माइनस लैम्डा इज इक्वल टू h बाय एम नॉट सी 1 माइनस कोस ऑफ थीटा। इस टर्म को हम लिखते हैं लैम्डा सी, कॉम्पटन वेवलेंथ फॉर इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे चेंज इन वेवलेंथ इक्वल टू लैम्डा सी 1 माइनस कोस ऑफ थीटा। अगर आप ग्राफ ड्रॉ करें बिटवीन डेल्टा लैम्डा ओवर लैम्डा सी वर्सेस थीटा, तो ये ग्राफ जो आएगा वो कुछ इस तरह से आएगा। स्पेशल केस देखते हैं, व्हेन योर थीटा इज इक्वल टू 0, थीटा 0 अगर हो, कोस ऑफ थीटा कितना आता है 1, तो 1 माइनस 1, तो डेल्टा लैम्डा कितना आ गया, 0 आ गया, यानी थीटा 0 पे 0 वैल्यू है। व्हेन योर थीटा इज इक्वल टू पाई बाय
2, तो कोस ऑफ थीटा कितना आ गया इज इक्वल टू 1। तो डेल्टा लैम्डा कितना आ जाएगा आपका, सॉरी कोस ऑफ थीटा आ गया 0, तो डेल्टा लैम्डा आ जाएगा इक्वल टू लैम्डा सी विच इज़ इक्वल टू एच ओवर एम नॉट सी। ये वैल्यू अगर पुट करें तो ये टर्म आते 0.024 एंगस्ट्रॉम नियर अबाउट, तो ये वैल्यू हमारे पास आ गई। लेट अस कंसिडर दिस इज हर, अगर इन दोनों को करें तो डेल्टा लैम्डा और लैम्डा सी करें तो वो इक्वल टू 1 आ जाएगी। तो ये इक्वेशन हमारे पास आ गई यहाँ पे π/2 के लिए ये वैल्यू आ गई 1। ठीक है, अब फॉर थीटा इज इक्वल टू पाई, कोस ऑफ थीटा कितना आ गया -1, तो टर्म कितने आ गई डेल्टा लैम्डा इक्वल टू लैम्डा सी इंटू 1 माइनस माइनस प्लस 1, तो डेल्टा लैम्डा ओवर लैम्डा सी इक्वल टू 2 आ गया। ठीक है, दिस इज फॉर π/2 एंड दिस इज 2 फॉर पाई। तो ये जो इक्वेशन आपकी आएगी वो कुछ इस तरह का ग्राफ आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए कोस ऑफ थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कहाँ से कहाँ वेरी कर सकते हैं। कोस थीटा वेरी बिटवीन -1 to 1 है ना, इन्हीं के बीच में वेरी करता है, यानी कि ये जो टर्म है हमेशा पॉजिटिव रहेगी। अगर इस तरफ की टर्म पॉजिटिव है तो इस तरफ की टर्म भी पॉजिटिव रहेगी। और ये कब पॉजिटिव हो सकता है, व्हेन लैम्डा प्राइम इज ग्रेटर देन लैम्डा। लैम्डा प्राइम ग्रेटर होने का क्या मतलब है, लैम्डा प्राइम किसकी वेवलेंथ थी आफ्टर स्कैटरिंग, यानी आफ्टर स्कैटरिंग रेडिएशन की फोटोन की जो फ्रिक्वेंसी है वो इंक्रीज होगी। या फिर हम उल्टा कहें कि आफ्टर स्कैटरिंग जो सॉरी मैंने गलत बोल दिया, आफ्टर स्कैटरिंग जो रेडिएशन की वेवलेंथ है वो इंक्रीज होगी। या फिर हम उल्टा कह सकते हैं जो फ्रिक्वेंसी है वो डिक्रीज होगी। और यही हमने एक्सपेरिमेंटली भी ऑब्जर्व किया था। यहाँ पे आप देख सकते हैं अगर आपका थीटा इफ़ योर थीटा इज 0, अगर थीटा स्कैटरिंग 0 एंगल पे हो रही है उस केस में जो चेंज है वो 0 आ रहा है, यानी आपको दोनों तरह की रेडिएशन ऑब्जर्व हो रही है। रेडिएशन आपकी चेंज भी हो रही है वेवलेंथ, और हो सकता है कि ना भी चेंज हो, वो किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, थीटा के ऊपर डिपेंड कर रही है। तो ये था हमारा कॉम्पटन इफेक्ट। नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ कॉम्पटन इफेक्ट।